जहां तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए थे, फॉरवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीजीएमओ एग्रीमेंट के बेसिस पे इसको हमने कम करना शुरू किया था और इसको हमने वक्त दिया था कि तकरीबन हम इसको मई के आखिरी तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों तरफ रीएश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन न रह जाए, और वो रीएश्योरेंस के मद्देनजर हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफी मोबिलाइजेशन किया था, काफी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफी किया था, तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहां तक हमारे आईज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है इसलिए वो आईज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहां तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। दूसरा सवाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे मैं पहले यह बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आज शुरू हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ हमेशा रही है, चलती रही है, इसके मायने बदलते रहे हैं, इसके दायरे बदलते रहे हैं। तो जहां तक सवाल है कि इसको हमने कैसे यूज में लाया, इस्तेमाल किया, तो सबसे पहली बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसे आपको पता होता है कि हमें दुश्मन कहां पर जाएगा, कहां पर बैठेगा, इन चीजों के बारे में पहले से ही ज्ञान होता है और पहले जो एक पैटर्न बना होता है, तो ऐसी जगहों पे हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हमारी वार्निंग लाइन्स होती हैं उस लाइन्स को हम उसके हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा किल चेन जो है, जिसको हम बोलते हैं, किल चेन के लिए जरूरी है कि सेंसर टू शूटर जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। इस किल चेन को हमने काफी इस बार इस्तेमाल में लाए और वो काफी इफेक्टिव होने के कारण हम सही जगह पर टारगेट को एड्रेस कर पाए। अब आगे आने वाले दिनों में आप क्या इसको चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह चाहिए, चाहे फोर्स विजुअलाइजेशन है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे प्रिजर्वेशन है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे एयर लिटोरल की हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे और बहुत ज्यादा फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा। तकरीबन 97% जो स्पेस है वो आर्मी के इक्विपमेंट से भरी रहती है। उसके लिए हमने कुछ कोशिश की है। सक्षम का हमने अभी एक कार्रवाई की है जिसके लिए ऑलरेडी काफी एडवांस स्टेज में है, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हमारे वहां पे फ्लाइंग इक्विपमेंट को मैनेजमेंट सिस्टम